व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंद्रेश वीडियो। आज हम देखने वाले संबित पात्रा सर की थग लाइफ, और इनकी थग लाइफ में अलग ही स्वाद आता है। एक तो जो है आगे वाले एक तरह से रोस्टी कर देते हैं आगे वाली पार्टी को, जो भी बैठा होता है। तो आज इनकी डिबेट होने वाली आशुतोष के साथ, तो देखते हैं क्या कुछ है मामला और किस किस तरीके से करा गया है एक तरीके से रोस्ट। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक और जितना हो सके शेयर। 1 2 3 गो। सावरकर क्या कहते हैं? उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग। उत्साह आप कान खोल के सुन लेना, आपकी औकात है कि वीर सावरकर पर इतना भी हम उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं है। मेरे मुंह से वीर सावरकर नहीं निकल सकता। गांधी जी की हत्या में जिस आदमी का नाम हो, जिसको गिरफ्तार किया गया, पहले तो आशुतोष जी माफी नहीं मैं छोड़ना नहीं। अदालत ने उनको बरी किया। अदालत किसी को सजा देती है या बरी करती है साहब? करके दिखा डिफेमेशन मेरे खिलाफ। धमका रहे हैं क्या? करके दिखा डिफेमेशन क्यों नहीं करेंगे? मैं फैक्ट के आधार पर आपके गुरु राहुल गांधी ने किया है। आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों वीर सावरकर को लेकर डिबेट है। डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडी, एक्शन। 1942 में कानपुर में हिंदू महासभा का अधिवेशन होता है, जहां सावरकर कहते हैं अंग्रेजों के साथ, याद रखिएगा 1100 भारतीयों की जान गई थी अंग्रेजों की गोली की वजह से, 1100 भारतीयों की। सावरकर क्या कहते हैं? उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग। उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों की सेना में आप लोग हिस्सेदारी करिए। कह दीजिए ये तथ्य नहीं है। मैं बताता हूं। एक में मेरी बात कंप्लीट हो जाने दी। दूसरी बात कह दीजिए, इस बात से आप इनकार कर दीजिए कि सरदार पटेल ने गोलवलकर को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें यह नहीं कहा था कि आप लोग सांप्रदायिकता जहर से भरे हुए भाषण करते हैं, आप हिंदू धर्म के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब दूसरे धर्मों के बारे में बात आती है और जो नफरत का वातावरण आपने पैदा किया, उस नफरत के वातावरण की वजह से गांधी जी कह दीजिए ये तथ्य गलत है। प्रूव करता हूं। इसके बाद इंदिरा गांधी की वो चिट्ठी भी निकालिएगा जो उन्होंने लिखी थी। तीसरी बात, या तो आप सावरकर को डिसोन करिए, नहीं तो फिर गोडसे का आपके ऊपर आरोप लगता रहेगा। मैं आरोप की बात कर रहा हूं। सावरकर को डिसोन करिए। अगर सावरकर ये बात जब आपने राष्ट्रभक्ति की बात की, इन्होंने अंग्रेजों की लड़ाई के जमाने में संघ की क्या भूमिका थी उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि गोलवलकर ने 1942 की लड़ाई जब चल रही थी देश के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि संघ का कोई भी आदमी इसमें हिस्सा नहीं लेगा। कह दीजिए ये गलत है। आप ये एक मिनट खत्म हो जाए। आप बहुत लंबा बोले, मैं भी बोल दूंगा। जब 1930 की बात है, सावरकर ने, गोलवलकर ने क्यों कहा, गोलवलकर जी ने क्यों कहा कि ऐसे सत्याग्रह के आंदोलनों की वजह से ही जो युवा वर्ग है वो भटक जाता है। आपने ये क्यों कहा कि ये जो फांसी के तख्ते पर लटक जाते हैं ये आइकॉन नहीं हो सकते, ये बड़े हो सकते हैं। भगवा पहन के आए, बोलने नहीं दीजिएगा। 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं सारे प्रश्न। मेरे तथ्यों के आधार पर जवाब दीजिएगा। आराम से हेडमास्टर आप नहीं है, आप पैनलिस्ट है, मैं भी पैनलिस्ट हूं। आराम से तथ्यों पे मैं अभी आपको डेट बता दिया ना, अंजना जी ने गूगल किया 2009 का। मैं डेट के आधार पे बताऊंगा। आशुतोष जी सुनिए, मैंने जो तथ्य दिया उसको आप डिस्प्रूव करिए। इस डिबेट में पैनलिस्ट है, हेडमास्टर नहीं, आप इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने जो तथ्य दिया पहले नंबर 1 मत करिए। एक सेकंड। इन्होंने कहा वीर सावरकर। अंजना जी, मैं आज सबसे देश के बड़े चैनल में एक बात बता दूं, यह संबित पात्रा की ना औकात है ना आशुतोष जी की औकात है कि वीर सावरकर को कुछ सिद्ध करके दिखाए। जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान में पहली बार डबल लाइफ सेंटेंस ब्रिटिश सरकार ने दिया था, क्यों दिया था? 2 लाइफ सेंटेंसेस 25-25 वर्ष का किसी को नहीं हुआ था। 10 वर्ष जो केवल और केवल कोल्हू की बैल की तरह सेल्यूलर जेल में पिसता है, 24 वर्ष टोटल अपने जिंदगी के कारागार में गुजारता है। एक ही कारागार में दोनों भाई रहते हैं, 10 वर्ष तक दोनों भाई जान नहीं पाते हैं कि मेरा दूसरा भाई गोविंद भी यहीं पर है। उस व्यक्ति के बारे में हम बोलेंगे। देखिए आशुतोष जी, ना मेरी औकात है और ना आप कान खोल के सुन लेना, आपकी औकात है कि वीर सावरकर पर इतना भी हम उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं है। हमारी हिम्मत को रोज डिबेट करके इतने बड़े पुत्र को, इस भारत माता के पुत्र को हम रोज जलील करते हैं। वो प्रस्ताव पढ़ देता हूं जो वीर सावरकर, जिनको आप वीर सावरकर कहते हैं, उन सावरकर ने कानपुर अधिवेशन में क्या, आपके मुंह से वीर सावरकर नहीं निकलता है। मेरे मुंह से वीर सावरकर नहीं निकल सकता। गांधी जी की हत्या में जिस आदमी का नाम हो, जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसको कपूर कमीशन ने किया, वीर नहीं हो सकता। वीर नहीं हो सकता। मैं आपत्ति करता हूं। मैं आपत्ति करता हूं। वीर नहीं हो सकता। मैं आपत्ति करता हूं। अरे बरी हुए कि नहीं? कपूर कमीशन ने बिल्कुल नहीं, गलत बोला था। ये बोला था। लेकिन मैं तो एक सवाल पूछ सकती हूँ ना। अच्छा, मैं जो कह रही हूँ वो फैक्चुअली सही है गलत है? आवाज को अदालत से वो बरी हुए, मैं चिल्ला के नहीं बंद कर रहा हूँ, मैं अदालत से वो बरी हुए या नहीं? ऐसा आदमी देशभक्त हो सकता है? मैं उत्तर दे रहा हूँ। ऐसा आदमी देशभक्त
अरे कैसे ये मैं प्रस्ताव पढ़ रहा हूं आपके ये सामने। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे बता, सुनिए ना। नहीं आप साबित करिए गलत है। ऐसे नहीं कह रहे, ऐसे नहीं। मैंने आपको डेट दिया, मैंने प्रस्ताव का नाम दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी डिबेट है? और इसके अलावा इसके अंतर्गत बिना किसी शर्त के, एक मिनट सुनिए, इसके ऐसा लग रहा है अंतर्गत बीच में भूल जाएंगे। ये आप अंग्रेजों बताइए, के साथ सहयोग, किसने कहा जिसमें सहयोग? हथियार को किसने कहा प्रतिबंध सहयोग? करने का। सुन लीजिए, मैं आप उत्तर दे रहा हूं, करने का मैं प्रस्ताव उसका पारित उत्तर दे रहा हूं। आप डिसऑन करिए। सुनिए पहले, आप डिसऑन करिए, आप उग्रवाद साहब के साथ। सुनिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये कहते हैं वीर सावरकर अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे और कोल्हू की बेल की तरह 50 साल तक जेल में पिस रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, सावरकर जी ने स्पष्टता के साथ कहा है कि हिंदुस्तान, और सुभाष चंद्र बोस ने उनका साथ दिया है इसमें। उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदुस्तान के जवान हैं वो ब्रिटिश आर्मी से ट्रेनिंग ले, सीखे पूरा कला, और उसके बाद जो आर्मी सुभाष चंद्र बोस रेस कर रहे थे उस आर्मी में आके मां भारती के प्रोटेक्शन के लिए लड़े। मैं कहता हूं बिल्कुल लड़ना चाहिए। देखिए, 2 मत थे। आशुतोष जी का एक मत है कि बिना लड़ाई के हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा, दूसरा मत था भगत सिंह का, दूसरा मत था वीर सावरकर का, दूसरा मत था बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों का, चंद्रशेखर आजाद का, जिन्होंने एक क्रांतिकारी तरीके से तो आपका है। मैं पहले तो आशुतोष जी माफी, नहीं मैं छोड़ने वाला नहीं। आशुतोष जी माफी मांगे, उनकी हिम्मत इतनी, उन्होंने कहा कि नाथुराम गोडसे और वीर सावरकर को एक साथ उन्होंने खड़ा कर दिया कि वीर सावरकर आरएसएस से थे और वो हत्या करवाना चाहते थे और हत्या करवाना। आप माफी मांगे। आशुतोष जी इधर देखिए, कमीशन अपनी फाइंडिंग्स देता है, अदालत किसी को गिल्टी या नॉन गिल्टी उस मामले से बरी करता है। तो क्या ये फैक्ट आप नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो लगातार आप गलत फैक्ट्स को, एक सेकंड बिल्कुल गलत फैक्ट नहीं। नहीं, आप बायस के साथ बात कर रहे हैं। एक कमीशन, एक सेकंड सर, जो मैं कह रही हूं अगर गलत है तो आप मुझे टोकिए। कमीशन अपनी फाइंडिंग्स देता है, कमीशन ने उनको माना आरोपी, आगे बढ़ाई बात, अदालत ने उनको बरी किया। अदालत किसी को सजा देती है या बरी करती है साहब? अदालत सजा देती है या बरी करती है? कपूर कमीशन थोड़ी उनको जेल दे सकता है। इंदिरा गांधी और नेहरू मिले हुए थे, एक मिनट, क्या इन लोगों ने पैसे खाए थे? क्यों नहीं? एक मिनट नहीं, आप माफी मांगिए। ये जो रोज शाम को आपको मांगनी चाहिए, आरएसएस को माफी मांगनी चाहिए। आप लोग ये रोज शाम को आप संघ के बारे में, आप वीर सावरकर के बारे में झूठ नहीं फैला सकते। मैं बता रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं, डिफेमेशन बिल्कुल नहीं, कोई डिफेमेशन होना चाहिए। करके दिखिए डिफेमेशन मेरे खिलाफ। धमका रहे हैं क्या? करके दिखिए डिफेमेशन। क्यों नहीं करेंगे? मैं फैक्टों के आधार पर आपके गुरु राहुल गांधी ने किया है, आपके गुरु के ऊपर तो किया हुआ है। छोड़िए, आप छोड़िए ना, आपके गुरु के ऊपर तो किया हुआ है डिफेमेशन का केस। किया हुआ है कि नहीं राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन का केस? दर ठोकरे खा रहे हैं कि नहीं? 2 बेल अभी हरियाणा के चुनाव और मुंबई के चुनाव से पहले इलाहाबाद से और सूरत से बेल लेके गए राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने गांधी के असैसिनेशन में आरएसएस के खिलाफ कहा था। और मैं कहता हूं, जब आपके गुरु के खिलाफ हो रखा है डिफेमेशन के खिलाफ, तो आप क्या चीज है? आप धमकी दे रहे हैं मुझे। क्यों नहीं डिफेमेशन? आपके जैसे 50 आदमी डिफेमेशन हो सकता है, इसमें धमकी नहीं है। अंजना, आपने एक बात की, मैं अपनी बात तथ्य प्रमाणित रोज शाम को आके हम लोग के खिलाफ नहीं चलेगा। बरी करती है। एक मिनट सुनिए अंजना जी, 1948 में ये बात सच है कि अदालत ने उनको बरी किया, बिल्कुल सच है। लेकिन 1964 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी और सरदार और वो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस में उसमें मोदी जी थे क्या? उसमें मोदी जी थे? आप गूगल करिए, मोदी जी थे क्या उस समय? नहीं, आप गूगल करके बताइए, मोदी जी ने मोदी जी ने कोर्ट को खरीद लिया था। गूगल करिए, प्लीज एक सेकंड, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं जवाब दूं। 1964 में जब तिलक के प्रपौत्र केतकर, उन्होंने नहीं, ये सारा प्रपौत्र, ये सब कुछ कोर्ट ने देखा कि नहीं देखा? एक सेकंड सर, ये कोर्ट में हुआ कि नहीं प्रोसीडिंग? ऐसे नहीं काम चलेगा। कोर्ट में उनको बरी किया गया। आप मेरी बात सुन, देखिए ऐसे नहीं, कैसे होगा? ऐसे नहीं क्या होता? 1964 में तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने बरी किया, माफी मांगिए। आप लोग रोज शाम को आके हम पे उंगली नहीं उठा सकते। उनको इंडिक्ट करता है, बिल्कुल नहीं, गलत, क्योंकि सावरकर गलत। और अंजना जी, ये रोज शाम को ये लोग आके संघ के खिलाफ नहीं, धमकी नहीं, धमकी नहीं दे सकते। बिल्कुल डिफेमेशन कोई धमकी नहीं है, ये कानून है। डिफेमेशन कोई धमकी नहीं है, ये कानून है। और रोज शाम को ये लोग आके संघ के खिलाफ, वीर सावरकर के खिलाफ नहीं कह सकते। वीर सावरकर वीर थे, वीर हैं और वीर रहेंगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं
एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर कमीशन कोई रिपोर्ट सबमिट करता है और उसके बाद कोर्ट अगर डिसीजन लेता है तो वो कोर्ट के डिसीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। या तो अब उस कोर्ट के डिसीजन को हायर कोर्ट में चैलेंज करो। यहाँ पर तो क्या रहा, कोर्ट में तो कोई चैलेंज हो नहीं रहा। अब आपस में लगे हुए रोज शाम को बैठ के कि वीर सावरकर सर जो थे वो थे, ये नहीं थे, उनकी साजिश थी नहीं थी, उनकी हत्या में शामिल थे नहीं थे, उस चीज में लगे हुए। भैया एक तो देश की तरक्की पे ध्यान दो और ऊपर जो कोर्ट की फाइंडिंग है उसके बाद भी आप क्वेश्चन उठा रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। और बाकी अगर बात करी जाए तो संबित पात्रा सर नॉर्मल वो चिल्ला रहे ज्यादा आज। संबित पात्रा सर चुप बैठे तो मुझे ऐसा लगा कि वो यहाँ पर ऐसे ऐसा लग रहा था बीच में मुझे कि वो अगर नहीं बोले तो भूल जाएंगे कि क्या बोलना है। नहीं आप सुनो आप सुनिए आपस में चल रहा है डिफेमेशन का केस कर देंगे। ऐसा ये डिबेट भी मजेदार थी। बाकी हमने बहुत सारे डिबेट्स देखे हैं जिसके अंदर जैसे एक वो कौन सा था, मुझे फेवरेट डायलॉग पता है, मैं अंग्रेजी हूँ, मुझे ध्यान से देखिए, मैं लगता नहीं हूँ लेकिन एंटोनियो मानियो वाली डिबेट हूँ मैं अंग्रेजी, ये देखिए मैं अंग्रेजी हूँ। हाँ इन्होंने उसके ऊपर करे थे ना डिबेट, कौन सा था वो जिसने के ऊपर की थी, हाँ सोनिया गांधी के नाम के ऊपर जब उस तरीके से थी। बाकी आपको कैसी लगी डिबेट जरूर बताइएगा और वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो जिसपे आप चाहते हैं हम रिएक्ट करें। बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं वीडियो के साथ, शेयर भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।